अपडेट डिलीट एक बार पूरा दिखा देता हूँ, है ना। तो इंसर्ट में फिर से मैं अपना नाम ही लग देता हूँ, नीरज। सैलरी है मेरी 18,000, इस पर बढ़ा देता हूँ अपनी सैलरी, थोड़ा सा अच्छा लगता है। और सिटी में डाल देता हूँ गुरुग्राम। गुरुग्राम सेव किया, रिकॉर्ड सेव हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसी को अपडेट करता हूँ। तो मैं आईडी कितनी आई, आईडी आई 3, है ना। इसको मैं मुझे अपडेट करना है, तो नेम नहीं अपडेट कर रहा है मैं इस बार मैं सैलरी करूँगा। सैलरी मेरी हो जाएगी 15,000, है ना। और सिटी हो जाएगी दिल्ली। मैं दिल्ली एनसीआर में काम किया हूँ भाई, तो इसीलिए यही है। तो ठीक है, दिल्ली हो चुकी है। अब मुझे रिकॉर्ड डिलीट करना है, कौन सा, वन वाला। अब देखो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, अब मुझे वन वाला डिलीट करना है। तो मैं ये वन वाला यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, तो रिकॉर्ड डिलीट हो गया वन वाला। और हमारे पास में केवल एक रिकॉर्ड होगा जिसकी एम्प्लॉय आईडी होगी 3। तो ये सारे ऑपरेशन हमारे काम कर रहे हैं। और ये मैंने आप लोगों को जो बताया है पूरा, वो बाय द हेल्प ऑफ गूगल। गूगल की मदद से मैंने ये पूरा आपको बताया है, आप गूगल की हेल्प से ही करिएगा। मेरी वीडियो पहले देखिए, इससे अपने एप्लीकेशन को बनाइए, ठीक है ना। और मैं कल आपको एक नया एप्लीकेशन बनाने के लिए दूंगा, विंडोज़ एप्लीकेशन। मैं अपने टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। मैं वहाँ पे कुछ कोड दूंगा आपको, वो कुछ प्रॉब्लम दूंगा, उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कीजिएगा और उसको मुझे भेजिएगा। कुछ भी इशू आता है आप डायरेक्टली अपना कोड मुझे भेज सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, है ना। वहाँ से मैं आपके कोड को फिक्स करके देख लूँगा क्या इशू आ रहा है, और मैं रियल टाइम पे आपको फिक्स करके बता दूंगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आज का एप्लीकेशन कंप्लीट। कल से हम लोग इसमें MVC विद ASP.NET कोर में शुरू कराऊंगा। सबसे पहले कोर के 10 या 15 वीडियो होंगी जो आपको बेसिक समझाऊंगा मैं। उसके बाद में सीधा मैं एक एप्लीकेशन पकड़ूंगा जो MVC की हेल्प से बनेगा। जैसे ही वो कंप्लीट होता है आप इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दीजिएगा, है ना, मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस के बेस पे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज है। ये 90 डेज़ का जो जॉब ओरिएंटेड कोर्स चल रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए, या .NET डेवलपर आप कह लीजिए, तो उसमें ये नेक्स्ट वीडियो है। लास्ट वीडियो मतलब काफ़ी टाइम पहले मैंने डाली हुई थी, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, तो उस प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व होने में ही 3 से 4 महीने लग गए। तो आज मैं आप लोगों को एक प्रोजेक्ट शुरू कराने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने बोला था कि एक बार जैसे ही हमारा शीशा डन हो जाएगा, उसके बाद में मैं आप लोगों को एक विंडो एप्लीकेशन बनाना सिखाऊंगा। और विंडो एप्लीकेशन के बाद में फिर मैं थोड़ा सा आपको वेब एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ाऊंगा। और उसके बाद में ASP.NET कोर विद MVC मैं आपको एक प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा कि मतलब एक्चुअल में जब आप इनिशियल लेवल पे हैं, जैसे मैं भी था, जब मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैंने कैसे सीखा, कैसे मैंने आगे बढ़ा उसमें, कैसे मैंने क्रिएट किए वेब एप्लीकेशंस, कहाँ से मुझे सर्च करना चाहिए, गूगल की मैंने कितनी हेल्प ली। चैट जीपीटी तो उस टाइम नहीं था, अभी आया हुआ है, लेकिन उस टाइम पे गूगल वगैरह की मैंने काफ़ी हेल्प ली थी। तो वही मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आपको हेल्प लेनी है, कैसे आप अपना एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। चलिए, आज मैं जो आज से शुरू कराने जा रहा हूँ, हमें ये CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ये एक स्क्रीन मुझे मिल गई थी, क्या बोलते हैं, इंटरनेट से मैंने उठाई है। तो हम लोग इस एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें सेव है, अपडेट है, डिलीट बटन है, और डिस्प्ले का हमारे पास में यहाँ पे होगा। जैसे ही हम डेटा इसमें एंटर करेंगे, सेव करेंगे फर्स्ट डेटा, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अपडेट करना है तो हम यहाँ पे आईडी डालेंगे, इसे फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद में हम इन 3 टेक्स्ट बॉक्सेस में कुछ भी चेंज करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। डिलीट करना है, सेम आईडी के बेस पे हम लोग डिलीट करेंगे। तो ये एक एप्लीकेशन मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगा। इससे ये रहेगा कि इस एप्लीकेशन से आप सारी चीज़ें सीख जाएंगे। उससे पहले जो आज की वीडियो है, आज की वीडियो में आपको थोड़ा सा विंडो एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। तो चलिए क्रिएट करते हैं न्यू प्रोजेक्ट। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैं ये कोर में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ से आगे हम जो भी करेंगे वो मैं कोर में आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो हमें ये स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर इसको कह लीजिए CRUD ऑपरेशन कर लेते हैं। तो CRUD का मतलब होता है क्रिएट, अपडेट, डिलीट, और डिस्प्ले भी होता है, ठीक है, CRUD ऑपरेशन।
मैं इसी में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, है ना। अभी मैं विजुअल स्टूडियो 2022 इंस्टॉल है मेरे सिस्टम में, इसीलिए ये .NET 7 है। आगे चल के मतलब जो .NET 5 के .NET Core 5 के बाद में जितना भी है .NET 6 .NET 7 इस हिसाब से जानी गई। कोर वर्ड जो है वो हटा दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने। तो अभी लेटेस्ट है 7.0। इसके बाद में जो मतलब आगे आएगा तो पता नहीं, लेकिन अभी मेरे मेरे सिस्टम में लेटेस्ट यही इंस्टॉल्ड है। चलिए, तो ये हो रहा है। ओके, तो अभी ये क्या कर रहा है, ये एक फॉर्म डिजाइन कर रहा है ना। मैं थोड़ा सा आपको फॉर्म के बारे में बताऊंगा, फॉर्म के कुछ कंट्रोल्स के बारे में मैं बताऊंगा आपको कि कौन से कंट्रोल्स हैं। एक्चुअल में तो बाकी की चीज़ें आप लोग धीरे धीरे ही सीखेंगे, है ना। फिलहाल के लिए क्या है, फिलहाल के लिए जितना हो सकता है आप उतना देख लीजिए, है ना। तो ये एक फॉर्म है हमारे पास में। अब इसमें क्या है, मैं थोड़ा सा इधर दिखा देता हूँ। ये हमारा सॉल्यूशन है, वही है सेम मैं जिस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। तो ये एक फॉर्म आया हमारे पास में। अब फॉर्म के पास में दो क्लासेस है। ये फॉर्म एक फाइल है ना। इसमें एक डिजाइनर क्लास है और एक C# की क्लास है, ठीक है। एंड ये है program.cs फाइल। program.cs फाइल थोड़ी सी डिफरेंट है ना, क्योंकि अब नहीं, थोड़ी कुछ डिफरेंस नहीं है, पुराने टाइप की है, मैंने देखा भी नहीं है इसको। पुराने टाइप की जैसे पहले हुआ करती थी। अब ये STA थ्रेड इन लोगों ने कुछ नया जोड़ा हुआ है ना। बाकी का सेम ही है, कुछ अलग नहीं है इसमें। तो चलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को ना कंट्रोल्स के बारे में बता देता हूँ और ये फॉर्म के बारे में बता देता हूँ। इसमें व्यू कोड जब हम करते हैं तो ये पार्शियल क्लास के अंदर हम लोग लेते हैं। तो पार्शियल क्लासेस मैंने मतलब वैसे तो पढ़ाया नहीं है टॉपिक में। जब मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस कराऊंगा तो मैं वहाँ पे आप लोगों को पार्शियल क्लासेस बताऊंगा। अगर आपको व्यू डिजाइनर पे जाना है तो व्यू डिजाइनर पे इस टाइप से जाएंगे। बाकी का आप F7 भी करके जा सकते हैं, है ना, स्विच कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये है हमारे पास में टूल बॉक्स। इस टूल बॉक्स में बहुत सारे टूल्स हैं, है ना, जो यूज़ करने हैं आपको, कॉमन टूल्स और ये सब। बाकी ये ऑल विंडोज़ फॉर्म्स में ये सब मिल जाएंगे आपको। चेक बॉक्स, बटन, जो भी आपको यूज़ करना है, जो भी आपको लगाना है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं इजीली, है ना। जैसे मान के चलो मुझे एक लेबल लगाना है, तो ये रहा लेबल। इसको मैं यहाँ पे डाउन करूँगा, राइट क्लिक करेंगे लेबल पे, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ पे जाके यहाँ आप लेबल का नाम वगैरह दे सकते हैं, है ना। ये जैसे LBL 1 है तो मैं इसको कर देता हूँ, लेबल 1 है तो मैं इसको कर देता हूँ LBL मैसेज कर देता हूँ मैं ऐसे। देखो भाई, मुझे ज़्यादा पढ़ाना नहीं आता है ना। बस मैं इतना है कि मैं आपको इतना पढ़ा दूंगा कि आपको कल को जॉब पाने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए मैं यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करवा देता हूँ। तो LBL मैसेज डॉट, अब हम यहाँ पे करेंगे टेक्स्ट, है ना, क्योंकि हमें टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है, टेक्स्ट करेंगे। टेक्स्ट में क्या है, दिस इज जॉब ओरिएंटेड कोर्स, है ना। मैं थोड़ा सा इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ इसे, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा इसका मतलब नॉलेज हो जाए, अनुभव टाइप हो जाए, कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए बाद में करते समय। वैसे तो मैं बड़े आराम से बताऊंगा, और मैं आप लोगों को सिंपल मैं बताऊं, मैंने विंडो फॉर्म पे जब काम किया था, जब मेरी फर्स्ट कंपनी थी तब का मैंने काम किया हुआ है। तो मैं भी आप ही की तरह नया हूँ, बस मुझे ये पता है कि कैसे एक्चुअल में काम करना होता है किसी भी एप्लीकेशन में या किसी भी टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन में, ठीक है। तो ये मैसेज आ गया, दिस जॉब ओरिएंटेड, तो ये लेबल में पेस्ट हो गया, है ना। अब हम थोड़ा सा फॉर्म के ऊपर करते हैं। जैसे कलर वगैरह, डिजाइन वगैरह, आपको जो भी करनी है ना वो आप कर सकते हैं। अरे कहाँ गया, चलिए छोड़ो, यहीं से जाते हैं डिजाइनर पे। तो यहाँ आ गए हम लोग डिजाइनर पे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, है ना, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से
इसको मैं कमेंट कर देता हूँ क्योंकि अब हमारे पास में लेबल नहीं है। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज करना है इसका, तो मैं फॉर्म की प्रॉपर्टी पे जाऊँगा, है ना। अब ये कि बैकग्राउंड इमेज इमेज देनी है, यहाँ पे आप कुछ भी इमेज दे सकते हैं। मैं देखता हूँ यहाँ पे मेरे पास कोई इमेज पड़ी है कि नहीं। इंपोर्ट फ्रॉम द लोकल रिसोर्स, डाउनलोड्स में देख लेते हैं। ओके, ये पड़ा हुआ है क्वेश्चन वाला, चलो इसको दे देते हैं, है ना। ओके कर देते हैं, तो ये हमारे पास में इमेज आ गई, है ना। बाकी हम जो फॉर्म को बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे हम लोग यहाँ से स्क्रॉल करके कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी देना हो फॉर्म के लिए तो ये रही फॉर्म की प्रॉपर्टीज़, इसमें आप लोग कुछ भी चेंज कर सकते हैं। मैं इस इमेज को हटा देता हूँ, है ना, क्लियर कर देते हैं। ओके, अब बैकग्राउंड कलर आपको देना है तो बैकग्राउंड कलर आप यहाँ से दे सकते हैं, जो भी आपको कलर सुटेबल लगे वो आप दे सकते हैं। ठीक है, फॉर्म का नेम वगैरह चेंज करना है, यूआई वगैरह कुछ भी चेंज करना है वो आप ऐसे कर सकते हैं। ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा जब हम लोग प्रोजेक्ट में काम करेंगे। फिलहाल मैं धीरे धीरे थोड़ा सा टेक्स्ट बता देता हूँ। आपको बटन यूज़ करनी है, ये रही बटन, स्क्रॉल कीजिए, फिर बटन का बटन मतलब इसमें कुछ भी चेंज करना है ना, आपको प्रॉपर्टीज़ पे जाना पड़ेगा इसकी, तो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएंगी। तो ये बटन की प्रॉपर्टीज़ है ना। कैसे पता चलेगा बटन की है, तो ये रहा बटन 1, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये बटन 1 प्रॉपर्टीज़ है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके साथ में बटन्स वगैरह पे इवेंट्स भी होती हैं। इवेंट क्या होता है, इवेंट मतलब जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो ये क्या मुझे शो करे, है ना। तो ये आ गया, है ना। तो इसमें एक होता है शायद, पता मैं यार गैस भूल गया, तो मैसेज करके कुछ होता है यार, मैसेज बॉक्स करके, ये रहा मैसेज बॉक्स डॉट शो। ओके, मैसेज बॉक्स डॉट शो होता है ना। कुछ भी आपको डिस्प्ले कराना हो तो वो, सो दिस इज 90 days जॉब ओरिएंटेड कोर्स। ठीक है, तो ये मैसेज हम डिस्प्ले करा लेते हैं जब जब भी हम बटन पे क्लिक करेंगे। तो मैं भूल गया हूँ गाइस, बहुत दिन हो गए मुझे किए हुए, तो मुझे भी याद नहीं है। तो मैं आप लोगों को मतलब बेसिक थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। बाकी का हम लोग जैसे ही प्रोजेक्ट पे काम करेंगे ना, तो ये सब कुछ शो करेंगे, सब कुछ बताएंगे। तो ठीक है, ये आ गया मैसेज, मैसेज बॉक्स हो गया। मतलब ये वही सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम एक्चुअल में बनाते हैं ना, तो वही ये सॉफ्टवेयर प्रोसेस जो है सेम वही है ना। अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर जो विंडो एप्लीकेशन के लिए बनाएंगे, अब ये वाले सॉफ्टवेयर आप विंडो के लिए नहीं बना रहे हैं केवल, ध्यान रखिएगा, ये वाले सॉफ्टवेयर आप सबके लिए बना रहे हो, क्योंकि ये ASP.NET कोर है और इसका काम ही यही है कि ये मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रहती है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप रन कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप अपने सॉफ्टवेयर को चला सकते हैं, है ना। बाकी चेक बॉक्स बटन फ्रंट एंड वगैरह ये था बेसिक ओवरव्यू, मैंने आपको आप लोगों को दिया है ना। बाकी का कल से हम लोग कंटिन्यू इसमें इसमें एक एक वीडियो डालेंगे। ज़्यादा वीडियो नहीं डालेंगे, 3-4 वीडियो में या 5 वीडियो मान लीजिए मैक्सिमम, 5 वीडियो में वो प्रोजेक्ट मैं आपका ख़त्म करा दूंगा। तो 5 वीडियो करने के बाद में, और ये आपको करना है, आप ये याद रखिए कि आज के टाइम पे क्या हो रहा है, बंदे एडवांस टेक्नोलॉजी पे मूव कर गए, है ना। जो लोएस्ट टेक्नोलॉजी, जो पुरानी टेक्नोलॉजी है, वो लोगों को आती नहीं, विंडो फॉर्म आता ही नहीं, ठीक है, वेब फॉर्म आता ही नहीं। अभी मैं जिस कंपनी में सेलेक्ट हुआ हूँ, रिसेंटली मैंने इंटरव्यू दिया है, मैं जिस कंपनी में सेलेक्ट हुआ हूँ, उन्होंने मुझे वेब फॉर्म और रिएक्ट पे काम करने के लिए बोला है। ठीक है ना, सोच सकते हो, एक तो एडवांस टेक्नोलॉजी, एक लोअर टेक्नोलॉजी। तो लोअर टेक्नोलॉजी पे जब भी आप जाओगे ना, क्योंकि बंदे कम है तो आपको पैसा भी ज़्यादा मिलेगा और इजीली आप उसमें एंटर कर सकते हो। चिंता मत करो, जॉब मिलेगी, मैं आपको जॉब ओरिएंटेड पढ़ाऊंगा। अच्छा, मैंने इंटरव्यू क्वेश्चंस डालना शुरू किए हैं, वो इंटरव्यू क्वेश्चंस आप याद करना शुरू कर दीजिए। मैंने अभी SQL के डाले हैं, C# के भी मैं डालूंगा, ASP.NET कोर के डालूंगा, मैं वेब API MVC इन सब के डालूंगा। वेब एपीआई का मैं आपको इस कोर्स के दौरान प्रोजेक्ट बना के नहीं दिखाऊंगा, लेकिन एमवीसी का मैं आपको प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा और कोर में भी आपको एक प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज है और ये 90 डेज़ का जॉब ओरिएंटेड कोर्स है।
है ना। इसमें काफ़ी सारी वीडियोस मैंने बता चुका हूँ। सी शार्प मैंने कंप्लीट करा दी, HTML CSS मैं करा चुका हूँ। जावा स्क्रिप्ट, जे क्वेरी एंड बूटस्ट्रैप मैं जब वेब एप्लीकेशन आपको बताऊंगा तब मैं कराऊंगा, है ना, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। आपको मेनली फोकस सी शार्प पे करना है, एसक्यूएल सर्वर पे करना है। उसके अलावा डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आपको जैसे जैसे प्रोग्रेस करेंगे इस कोर्स में, डिजाइनिंग भी आपको आती जाएगी। मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे आप एक कंपनी में जाएंगे तो काम कर सकते हैं, ठीक है। आज प्रीवियसली वीडियो में मैंने आपको एक फॉर्म दिखाया था, है ना, ये वाला फॉर्म दिखाया था जिसमें हम लोग करंट ऑपरेशन करेंगे, जो एम्प्लॉय इंसर्ट अपडेट डिलीट, ठीक है ना, और सिलेक्ट, ये 4 ऑपरेशंस इसमें होंगे। आज मैं आप लोगों को ये वाला फॉर्म जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये वाला फॉर्म मैं आप लोगों को डिजाइन करके बताता हूँ। कल हम इसका, इससे रिलेटेड जितना भी सीक्वल से कनेक्टिविटी करेंगे, टेबल वगैरह क्रिएट करेंगे, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। उसके अगले वीडियो में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, उसमें फिर हम लोग हर बटन क्लिक पे जैसे कैसे डेटा सेव होगा, अपडेट होगा, डिलीट होगा, डिस्प्ले होगा, वो सारा हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी, फाइंड एम्प्लॉय, ये एक एम्प्लॉय आईडी, ये क्या है देखो, जहां पे ये लिखा है ना एंटर एम्प्लॉय आईडी, ये है एक लेबल। जो फॉर्म कंट्रोल होता है उसमें लेबल होता है, ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है, ये आपका बटन्स है, ठीक है। बाकी का तो और कुछ यूज नहीं है। और ये जो एरिया दिया हुआ है ये है ग्रिड व्यू, ठीक है। इसमें विंडो फॉर्म में एक ग्रिड व्यू होता है। उस ग्रिड व्यू में क्या होता है, जब भी आप डेटाबेस से डेटा लाते हैं तो वहां पे डिस्प्ले कराने के लिए आप ग्रिड व्यू में डायरेक्टली करा सकते हैं, है ना। तो वही है, ये रहा हमारा एक सिंपल फॉर्म। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, सबसे पहले हमें लेने हैं 1 2 3 4 4 लेबल लेने हैं, और 4 बटन, और 4 वो लेने हैं टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। तो फटाफट से लेते हैं। तो मैंने थोड़ा सा बेसिक पिछली वीडियो में बताया था, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्रीवियसली वीडियो देख लीजिए। अगर आपने कभी काम नहीं किया तो, किया होगा तो आप कर ही लेंगे, मतलब थोड़ी बहुत समझ होगी तो कर ही लेंगे, कोई इतना दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो सबसे पहले हमें एक लेबल लेना है ना। तो ये लिया मैंने एक लेबल, है ना। और इस लेबल पे मुझे, अब देखो लेबल पे अगर मुझे नाम वगैरह चेंज करना है तो प्रॉपर्टीज में जाना पड़ेगा। पहले एक काम करते हैं, थोड़े से लेबल और ले लेते हैं, है ना। 4 चाहिए थे हमें, 5 एक्स्ट्रा हो गए, इसको बंद कर देता हूँ मैं। इस लेबल को लेते हैं, यहाँ लगाते हैं। कुछ नहीं है भाई, डेवलपमेंट बहुत ईजी है। और आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं ना मैं, इंडिया में आईटी सेक्टर में केवल डॉट नेट डेवलपर के लिए अगर देखा जाए तो डॉट नेट डेवलपर में करीब करीब 72,000 जो जॉब है ना वो भी पेंडिंग पड़ी हुई है। मतलब बंदे ही अवेलेबल नहीं है यार। ये केवल मैं डॉट नेट डेवलपमेंट के लिए बता रहा हूँ। इसके अलावा पाइथन है भैया, को पाइथन है, PHP है, और बहुत सारी लैंग्वेज है, जावा वगैरह है, इनमें तो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज पड़ी हुई है ना। अब हमें चाहिए टेक्स्ट बॉक्स, 4 टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स ये रहा, ठीक है, ये आपको यहीं पे मिलेगा सारी चीज़ें। अब मैं यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ, एक ऐड करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ जिससे कि और भी प्रिंट हो जाए, ठीक है। 4 चाहिए मुझे। ये सेकंड है, ये रहा सेकंड, 1 2 3, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि जो फॉर्म है हमारा वो एज इट इज़ वैसा ही हो। अबे यार ये क्या हुआ, इवेंट क्रिएट कर दिया क्या इसने। गिव मी 1 मिनट गाइस, इसने एक फर्जी इवेंट, इस पर क्लिक हो गया था तो इवेंट क्रिएट कर दिया इसने लेवल पे। तो मुझे लेवल पे कोई भी इवेंट नहीं चाहिए, मैंने वो डिलीट कर दी, है ना। वापस से फॉर्म पे आते हैं, ये एरर दे दिया इसने। नहीं, इसको डिलीट ही करना है हमें, और कुछ नहीं करना। एरर पे गए, ये गया यहाँ पे। देखिए ये जो है ना ये भी एक पार्शियल क्लास है, क्योंकि ये डिजाइनर डॉट सी एस है ना, तो ये भी एक पार्शियल क्लास ही है, फॉर्म 1 की, है ना। तो ये यहाँ पे एरर, क्योंकि जब भी ये क्रिएट करेगा ना तो इवेंट क्रिएट कर देगा यहाँ पे, जब भी डिजाइनिंग का काम होगा तो यहाँ पे इवेंट क्रिएट कर देगा। अब ये एरर हट जाएगी। हट ही नहीं एरर। लेबल 4 इज क्रिएटेड। एक काम करता हूँ मैं ना, यहाँ से ये, इसमें बड़ी दिक्कत रहती है भाई।
कंट्रोल वाई कर देते हैं। लेबल 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 3 4, ठीक है, ये हो गया क्रिएट। अरे यार अब ये पता नहीं कहाँ पे लेके जा रहा है। अब तो क्रिएटेड है भाई, यहाँ भी क्रिएटेड है इवेंट। इसको बंद करके दोबारा ओपन करते हैं डिजाइनर को। मैंने यार बहुत दिन हो गए इस पे काम किए हुए। ठीक है, अब ये ठीक हो गया है ना। तो ये लेवल हो गए हमारे पास में। अब इन लेवल को हम लोग नाम दे देते हैं उस हिसाब से, जैसे एंटर एम्प्लॉय आईडी, तो यहाँ पे दे देता हूँ मैं। प्रॉपर्टीज में जाना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, यहाँ पे हमें नाम दे देना है। ये तो लेवल 1 दिखा रहा है ना, ठीक है। एंटर एम्प्लॉय आईडी, है ना, इसको मार दो एंटर। तो नाम हमारा देखो चेंज हो गया है यहाँ पे, है ना। कलर वगैरह दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। अब जैसे फॉन्ट वगैरह आपको सेट करना है, यहाँ पे जो भी फॉन्ट वगैरह आपको सेट करना है, ये रहा फॉन्ट का ऑप्शन, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। साइज अभी 9 है, इसको मैं 12 कर देता हूँ, है ना। एंटर मारो, 12 हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। अब बोल्ड है, बोल्ड का भी यहाँ पे फॉल्स है, हमें यहाँ पे ट्रू करना है। ट्रू कर दिया, ट्रू हो गया। अब यहाँ पे इटैलिक, इटैलिक है वो वहाँ पे जो दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे इटैलिक ट्रू कर देता हूँ, है ना। इटैलिक ट्रू कर दिया, तो ये हो गया। इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे कर देता हूँ, है ना, जिससे कि ये प्रॉपर आ जाए। तो ये हो गया हमारा फॉर्म। और यहाँ पे एक बटन भी लगानी है, वो बाद में लगाते हैं, है ना। पहले इनको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। और आज मैं केवल डिजाइनिंग डिजाइनिंग पार्ट आपको बताऊंगा। ये फॉर्म हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, है ना। इसको इतना ले लेते हैं। अब हमें सेकंड वाले में क्या करना है, सेकंड वाले में हमें डालना है एंटर एम्प्लॉय नेम, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जाते हैं हम, एंटर एम्प्लॉय नेम। अच्छा, मैं आप लोगों को ये विंडो फॉर्म क्यों सिखा रहा हूँ। प्रॉपर्टी वैल्यू इज नॉट वैलिड, टाइप क्यों नहीं वैलिड है भाई, नेम तो यही है। क्या दिक्कत आ जाती है इसमें। कैंसिल करो इसको, थोड़ा सा देखते हैं। इसको पहले सेव कर देता हूँ मैं, है ना। लेवल 2 की जगह पे हम यहाँ पे करते हैं एम्प्लॉय नेम। एंटर एम्प्लॉय नेम करना है ना, एंटर एम्प्लॉय नेम, और डबल कोट्स लगा देते हैं। फिर हम इसको कर देते हैं बोल्ड। फॉन्ट ये रहा, कलर ठीक है, सब कुछ ठीक है। फॉन्ट को और ले लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा ये 12 करना है, 12 हो गया। इसको फॉल्स की जगह पे इसको कर देते हैं ट्रू, और इटैलिक को भी कर देते हैं ट्रू, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा सिंपल टेक्स्ट रेडी हो गया। अगला है, अगला क्या देना है हमें, अगला देना है एंटर एम्प्लॉय सैलरी। तो हम जाएंगे फिर से टेक्स्ट में, यहाँ पे दे देते हैं एंटर एम्प्लॉय सैलरी। ध्यान रखिएगा ये जो टेक्स्ट वाला है ना कॉलम, इसमें प्रॉपर्टीज में, उसमें ही नाम इसका चेंज होगा, है ना। मुझे भी इसका एक्सपीरियंस अब उतना नहीं रहा, क्योंकि मैंने केवल एक ही साल काम किया है। जब भी आप किसी कंपनी में जाते हैं ना, किसी बड़ी कंपनी में जाते हैं, एमएनसी वगैरह में, तो वहाँ पे वो लोग खुद खुद डिसाइड करते हैं कि आपको किस प्रोजेक्ट पे भेजना है, किस टेक्नोलॉजी पे भेजना है।
क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली एक कंपनी ज्वाइन की है, तो उसने क्या किया है कि उसने मतलब मुझे तो वेब फॉर्म दिया हुआ है फिलहाल, वेब फॉर्म सीखने के लिए दिया हुआ है, वेब फॉर्म पे काम करने के लिए। वेब फॉर्म और विंडो फॉर्म पे मैंने केवल एक ही साल काम किया है ना। लेकिन मेरे साथ का एक लड़का था जिसने मेरे साथ ही कंपनी ज्वाइन की थी, उसको विंडो फॉर्म पे काम करने के लिए दे दिया। अब वो परेशान कि उसने कभी विंडो फॉर्म पे काम ही नहीं किया, क्योंकि जहां भी वो सीखने गया किसी ने उसको विंडो फॉर्म पे सिखाया नहीं। मैं इसीलिए आप लोगों को सिखा रहा हूँ, क्योंकि विंडो फॉर्म भी पता है बहुत जरूरी है। बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं। एंटर एम्प्लॉय सिटी। बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या है ना, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं, तो वो काफी सालों तक चलते हैं सेम टेक्नोलॉजी पे। तो उनको जब बंदे चाहिए रहते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी में देखते हैं कि बंदे के पास में ये चीजें अवेलेबल है या नहीं है। तो मेरे हिसाब से क्या है ना, आप लोगों को सारी चीजें आनी चाहिए, आपको सीखना चाहिए कि कैसे होता है। तो ये हमारा देखो, एक बेसिक सा डिजाइन मैंने क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सॉरी। तो 12 हो गया इसका साइज, है ना। सिटी वगैरह ये सब आ गया। इसको कर देते हैं स्क्रॉल से बड़ा, है ना। अब यहाँ पे मुझे एक बटन चाहिए, तो एक बटन ले लेते हैं। एक बटन, ये रही बटन। ठीक है। हाँ, हाँ। इसको बीच में ला लेते हैं। बाकी देखिए यही बेसिक डिजाइन होते हैं। हमें सेलेक्ट करना है फाइंड एम्प्लॉय करके, है ना। बटन होगी हमारी फाइंड एम्प्लॉय। प्रॉपर्टीज पे गए, नेम पे गए, है ना। नेम क्या है, फाइंड एम्प्लॉयज, है ना। फाइंड एम्प्लॉयज किया हम लोगों ने, इसको बड़ा कर देते हैं और इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, ऐसे कर लेते हैं इसको। फिर से प्रॉपर्टीज पे गए इसकी पे। अब हमें कुछ चीज़ें करनी है। बोल्ड करना है इसको, एक तो ट्रू कर देते हैं। इटैलिक करना है, इटैलिक कर देते हैं। यहाँ पे आप जैसे मतलब ये इसका फॉन्ट का जो स्टाइल वगैरह है ना, वो सारी चीज़ें दे सकते हैं। ठीक है, इसको मैं 12 भी कर देता हूँ, क्योंकि जो रेगुलर साइज हम लोग ले रहे हैं वो 12 भी दे रहे हैं, है ना। ये हो गया फाइंड एम्प्लॉयज। ठीक है, फाइंड एम्प्लॉयज हो गया है। इसको मैं थोड़ा सा और पिक कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, जिससे कि ये लेवल पे आ जाए ना इस बटन के। ठीक है भाई। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये बटन हमारी सेट हो गई। सारी चीज़ें हमारी सेट हो चुकी हैं। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें इसके अकॉर्डिंग चाहिए, हमें ये 3 बटन और चाहिए, सेव, अपडेट और डिलीट। ठीक है, तो फटाफट से लेते हैं 3 बटन। बटन 1 यहाँ पे ले लेते हैं इसको। एक और बटन लेते हैं 2, और एक और लेते हैं 3। सेट अभी कर लेंगे इसको। ये मैं बता रहा हूँ डिजाइन करने का तरीका, ये आपको ऐसे ही डिजाइन करना है फॉर्म। इसको एक बार आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए भाई, इसको प्रैक्टिस जरूर करना। एक बार प्रैक्टिस करना, फिर मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट दूंगा। उस असाइनमेंट को आप खुद से करेंगे। जैसे मैं आप इसको बताऊंगा, मैं ऐसे नहीं बताऊंगा। मैं बनाने के लिए तो इसको इजीली बना लेता खुद ही अकेला, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को गूगल की हेल्प से बताऊं, कि गूगल की हेल्प से आप कैसे इसको कंप्लीट करेंगे। क्योंकि चीजें ना याद नहीं रहती स्टार्टिंग में। जब आप एक लेवल के एक्सपीरियंस पे पहुंच जाएंगे ना, 8-10 साल एक्सपीरियंस पे, तब आपको चीजें याद रहना शुरू होंगी। अभी तो ये है कि आप सीखो इसको, खुद से प्रैक्टिस करो, गूगल की हेल्प लो। जितना ज़्यादा हो जाए गूगल की हेल्प लो। बाकी का मैं आपको इसी प्रोजेक्ट में डिबगिंग, ठीक है ना, और ट्राई कैच वगैरह जो एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो छूट गया उसको भूल जाइए, है ना। मैं आपको इसके अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं सारी चीज़ें कंप्लीट करा दूंगा जो C# की बची हुई है। ठीक है, या तो ये है यार कि मैं फिर तो वही टाइम लूं कि नहीं भाई पहले ये करो, फिर बाकी के जो चैनल, हर चैनल पे मैं देखने को मिलता है कि वो पढ़ाते हैं लोगों को, वो फिर यार वही बताते हैं, वो पढ़ाते रह जाते हैं, बंदा कुछ सीख नहीं पाता। आप यूट्यूब से देख के काम कर लो, उसको बना लो, लेकिन जब आप खुद से बनाने बैठोगे तो आपको 50 प्रॉब्लम आएंगी। तो इससे अच्छा वो है कि भाई आप वो तरीका यूज करो ना, कि जिससे कि आपको प्रॉब्लम ही ना आए।
आगे कभी भी काम करना, देखो काम कभी भी यूट्यूब को देख के नहीं होता, मैं सीधी बोल रहा हूँ। काम होता है भाई आपका जो गूगल है ना उसको देख के। और वो भी गूगल का यूज भी आपको कुछ ही टाइम तक करना है, जब तक आप जैसे न्यू हैं इस टेक्नोलॉजी पे, तब तक आपको करना है, वरना फिर नहीं करना है ना। तो ये 12 हो गया, इसको कर देते हैं बोल्ड। और ये ले लेते हैं हम लोग इटैलिक। इटैलिक ले लिया। हाँ, तो ये हो गया गाइज हमारा सब कुछ सेट, है ना। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें एक ग्रिड व्यू कंट्रोल और लेना है ना। ग्रिड व्यू कंट्रोल हमें किस लिए लेना है, जब भी हम डेटा डिस्प्ले कराना है डेटाबेस से, तो हमें ग्रिड व्यू लेना है। तो ग्रिड व्यू आपको यहाँ भी मिल जाएगा, नहीं तो नीचे एक टैब होता है डेटा का, ये रहा डेटा का टैब होता है, इसके अंदर होता है डेटा ग्रिड व्यू। तो डेटा ग्रिड व्यू आप लोगों को लेना है, और डेटा ग्रिड व्यू में ही ये सारी चीज़ें आपका डेटाबेस में बाइंडिंग वगैरह वो सारा रहता है ना। आपका पूरा जो भी डेटा आएगा ना वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो जो हमारा फॉर्म है ना वो लगभग सेम वैसा ही बन गया जैसा होना चाहिए। बाकी का ये है कि डिजाइनिंग आप देख लीजिएगा, उतना और आप इस डिजाइन को फिक्स करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है ना। मेरे हिसाब से तो इतना सफिशियंट है, इट्स मोर देन इनफ, है ना। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा ये बीच में आ जाए। क्या होगा इसमें, जब भी हम डेटा सेव करेंगे वो यहाँ डिस्प्ले होगा, है ना, यहाँ डिस्प्ले होगा। अपडेट करेंगे तो अपडेट वर्जन डिस्प्ले होगा, और डिलीट करना होगा तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो अभी हम ये हमारा फॉर्म जो डिजाइनिंग पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं सारे फॉर्म्स को सेव कर देता हूँ और इस डिजाइनर वाले को क्लोज कर देता हूँ, है ना। अब हम क्या करना है कि हमें इवेंट लेनी है। इसमें क्या है, इवेंट पे प्रोसेस चलता है। जैसे फाइंड एम्प्लॉय करेंगे तो ये इवेंट के बेस पे चलेगा। इवेंट क्रिएट करना है, बस डबल क्लिक मार दो, इवेंट क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो एक इवेंट क्रिएट हो गई। दूसरा सेव बटन पे इवेंट क्रिएट कर देते हैं। कल इस पे मैं पूरा डेवलपमेंट बताऊंगा कि कैसे इसको डेवलप करना है। पहले मैं डेटाबेस बताऊंगा कल के पार्ट में, परसों के पार्ट में डेवलपमेंट बताऊंगा। तो हमारी ये बटन है, ये 4 बटन है, 4 बटन है, चारों पे हो चुका है अपना पूरा सिस्टम सेट, है ना। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, डिजाइनिंग हमारी कंप्लीट हो गई है आज के लिए, बस इतना ही। अगर मैं इसको रन करूं तो ये रन करने पे क्या है, अभी ये फॉर्म खुल के आ जाएगा हमारे सामने। अब बहुत बढ़िया से बता रहा हूँ मैं, एक एक बताऊंगा बस, बाकी का आप लोगों को डेवलप करना है। मैं कुछ कुछ फॉर्म्स आपको दे दूंगा जो आप डेवलप करिएगा, हो जाएगा। कोई दिक्कत आएगी तो मैं बैठा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी एंटर कर सकते हैं फिलहाल तो, 1 2 3 कुछ भी, है ना। इनमें इनमें आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारा काम करेगा आपका फॉर्म प्रॉपर। इसको बड़ा करना है बड़ा कर लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। तो आज के लिए इतना ही। और भाई अगर चैनल पे नए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि यहाँ से आगे मैं ASP.NET कोर पे भी बताऊंगा, कोर विद MVC, कोर विद वेब API, ठीक है ना। इनके प्रोजेक्ट्स मैं आप लोगों को करके बताऊंगा। उसके बाद में जो पर्टिकुलर वेब API मैं क्रिएट करूंगा ना कोर में, उसका मैं आपको रिएक्ट या एंगुलर पे प्रोजेक्ट बना के भी दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज है। ये 90 डेज़ का कोर्स जो चल रहा है उसमें ये फोर्थ पार्ट, ये थर्ड पार्ट है, जो मैं विंडो फॉर्म एप्लीकेशन का एक प्रोजेक्ट बना के आपको दिखा रहा हूँ। कल मैंने डिज़ाइन बताया था, उससे पहले थोड़ा सा बेसिक मैंने बताया हुआ है। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो वो दोनों वीडियोस आप देख लीजिए, जो इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, 90 डेज़ की प्लेलिस्ट में। इसके बाद मैं एक नई प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें मैं चारों वीडियोस को, जिसमें पूरा विंडो फॉर्म का CRUD ऑपरेशन में करके दिखा रहा हूँ ASP.NET कोर के साथ में, ठीक है। तो वहां से आप देख लीजिएगा। मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है 90 डेज का। डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, स्टोर प्रोसीजर कैसे क्रिएट करते हैं, ये मैंने अपने इसी चैनल पे, और इसी चैनल पे जो 90 डेज का कोर्स है उसमें मैंने सारा बता रखा है, डिजाइनिंग से लेके कैसे कैसे काम करते हैं। तो ठीक है, चलिए आज हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। जो हमारा डिजाइन फॉर्म था वो कुछ ऐसे था, जिसमें एक एम्प्लॉय आईडी थी, एम्प्लॉय नेम है, सैलरी है, सिटी है। तो अब हमें क्या करना है, इस फॉर्म के अकॉर्डिंग एक टेबल टेबल क्रिएट करना है, और फिर ऑपरेशंस के लिए सेव, अपडेट, डिलीट और सिलेक्ट, इनके लिए मैं अलग अलग स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करूंगा। स्टोर प्रोसीजर हम लोग क्यों क्रिएट करते हैं, क्या जरूरत पड़ती है हमें, क्या जरूरी है, हम डायरेक्टली क्वेरी भी तो यूज कर सकते हैं। बहुत सी जगह पे आप देखेंगे गूगल सर्च करके तो आपको क्वेरी के बेस पे मिलेगा, लेकिन क्वेरी
वो काम नहीं कर सकती जो स्टोर प्रोसीजर कर सकता है। क्वेरी को एवरी टाइम कंपाइल करना पड़ता है, स्टोर प्रोसीजर को एक बार कंपाइल करके बार बार पे यूज कर सकते हैं। ये मैंने डिफरेंसेस अपने जो टॉप 50 क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं इंटरव्यू के, उसमें स्टोर प्रोसीजर के बारे में पूरा मतलब A to Z मैंने समझाया हुआ है। साथ में कैसे स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करते हैं, कैसे उस पर काम किया जाता है, वो भी मैंने बता रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लिए। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर जो भी भाई इस वीडियो पर नए हैं, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, और वीडियो को यार लाइक जरूर कर दिया कीजिए, है ना। तो चलिए क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमें एम्प्लॉय आईडी लेनी है। एम्प्लॉय आईडी मैंने दे दी, है ना। इसको क्या क्या फॉर्मेट लेना है, इंटीजर लेना है। इसको अलाउ नल में हटा देता हूँ, है ना। और इसको मैं कर देता हूँ प्राइमरी की। और साथ में मैं इसमें क्या है ना, आइडेंटिटी कॉलम ऐड कर देता हूँ जिससे कि हमें बार बार पे ये अपडेट ना करनी पड़े, है ना। तो आइडेंटिटी यस कर दिया, तो 111 ऐड होगा, है ना। दूसरा है एम्प्लॉय नेम, तो मैं EMP नेम कर देता हूँ, है ना। ये होगा वेयर कैर, इसको 50 रहने देते हैं। अगला है एम्प्लॉय नेम के बाद में और क्या है, एम्प्लॉय सैलरी, तो EMP सैलरी। मैं ये पूरा सब बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा C# का कोर्स करा रहा हूँ, मतलब .NET डेवलपर के लिए। इस कोर्स को करने के बाद में आप एज ए .NET डेवलपर ही काम करेंगे, कहीं भी आप जाते हैं तो ये मेरा वादा है कि आपको जॉब मिल जाएगी, है ना। क्योंकि कई लोगों को मिल भी चुकी है, केवल SQL के बेस पे ही जॉब मिली है। रिसेंटली कल एक बंदे को जॉब मिली है, बहुत अच्छा हुआ यार, उस बंदे को जॉब मिल गई। वो काफ़ी परेशान भी था, मैकेनिकल इंजीनियर था, जो कि जिसने B.Tech की हुई थी 2016 में, और उसको अब जाके जॉब मिली। एंड मतलब उसकी वजह से काफ़ी लोग मोटिवेट हुए मेरे चैनल पे, जो मेरे ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। काफ़ी लोग मतलब मोटिवेट हुए हैं उससे। तो अच्छा है यार, ऐसे ही जॉब लगाते रहिए और चैनल पे डालते रहिए, जिससे कि मतलब और भी लोग मोटिवेट होते रहें आप लोगों से। तो वेरकेर 50 ये भी ले लिया, तो ये हमारी टेबल हो गई रेडी। अब हम टेबल को सेव करेंगे। टेबल को सेव करते हैं। इस टेबल का नाम मैं रख देता हूँ एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय टेबल का नाम रख दिया, तो टेबल हमारी बन के तैयार हो चुकी है। अब मुझे स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करना है। तो क्या क्या स्टोर प्रोसीजर कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएट प्रोसीजर। प्रोसीजर नेम क्या है, मैं पहले सेलेक्ट का करता हूँ, तो सेलेक्ट को मैं नाम दे देता हूँ डिस्प्ले अंडरस्कोर एम्प्लॉय एज बिगिन। क्या करना है हमें, सिलेक्ट। देखो स्टार भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये मतलब जब हम ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ये इस टाइप से यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें कैसे यूज़ करना चाहिए, हमें कॉलम्स के नेम्स यूज़ करने चाहिए हमेशा। हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा कि आपको सेलेक्ट स्टार यूज़ नहीं करना है, कॉलम के नेम यूज़ करने हैं। जैसे कॉलम का नेम है एम्प्लॉय आईडी, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो क्या क्या सिलेक्ट करना है हमें, जो जो कॉलम सेलेक्ट करने हैं वो सारे, हमें तो फिलहाल तो सारे ही करने हैं, लेकिन जब आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं ना, तो वहाँ पे आपको कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स ही यूज़ करने रहते हैं। तो केवल उन्हीं को लीजिए, बाकी को मत लीजिए, क्योंकि अगर आप सबको लेते हैं और प्रोसीजर थोड़ा लंबा होता है, उसमें लॉजिक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसका ऑप्टिमाइजेशन की बहुत दिक्कत आएगी फिर आपको, है ना। वो काफ़ी स्लो काम करेगा। अब हम ले लेते हैं एम्प्लॉय सिटी, फ्रॉम। अब फ्रॉम टेबल को आपको लेना है, तो कैसे लेना है, DBO.एम्प्लॉय, ठीक है। एंड एंड कर दीजिए। तो ये हमारा एक प्रोसीजर क्रिएट हो गया डिस्प्ले का, ठीक है। डिस्प्ले का क्रिएट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्रिएट करते हैं इंसर्ट के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसी को कॉपी कर ले रहा हूँ फिलहाल तो, है ना। कॉपी करके इधर रख लेता हूँ, जिससे कि मुझे स्ट्रक्चर की दिक्कत ना हो और जो जल्दी हो जाए। अब ये हुआ डिस्प्ले का। अब कर लेते हैं एक स्टोर प्रोसीजर इंसर्ट का, क्योंकि हमें इंसर्ट का ऑपरेशन भी करना है। अब इंसर्ट के ऑपरेशन के लिए हमें क्या क्या करना रहता है, इंसर्ट के ऑपरेशन के लिए हमें लेना रहता है आपका ये क्या बोलते हैं, इसके कॉलम्स लेने हैं ना। तो एम्प्लॉय आईडी तो हमें एंटर नहीं करवाना है, एम्प्लॉय नेम हमें एंटर करवाना है ना। तो @एम्प्लॉय नेम, नेम में आ जाएगा वेयर कैर। अच्छा, यहाँ पे डेटा टाइप आप वही डिफाइन करेंगे जो आपका आपने टेबल क्रिएट करते समय किया है। वेयर कैर 50 मतलब 50 लेना है, 50 से ज़्यादा नहीं लेना है। 50 से ज़्यादा लेंगे तो बाद में दिक्कत आ सकती है ना। अब है एम्प्लॉय सैलरी, सैलरी लेनी है। सैलरी लेनी है तो क्या लेना है, इंटीजर टाइप,
और फिर हमें लेना है एम्प्लॉय सिटी। मैं प्रोसीजर क्रिएट कर ले रहा हूँ फटाफट फटाफट, है ना। आज का दिन यही है कि आज डेटाबेस क्लियर कर देंगे हम लोग। वेयर कैर और यहाँ पे कर दो 50। तो ये हमारा स्टोर प्रोसीजर क्रिएट हो गया। अब हमें टेबल पे सिलेक्ट लगाना है, तो कैसे लगाएंगे, इंसर्ट लगाना है। इंसर्ट इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय। अब हमें कौन से कॉलम का इंसर्ट करवाना है, हमें ईएमपी नेम लेना है। ईएमपी नेम कॉमा ईएमपी सैलरी कॉमा ईएमपी सिटी। तो ये हमें ये कॉलम लेने हैं ना। अब इनकी हमें क्या एंटर कराना है, वैल्यू एंटर करानी है। तो कैसे कराएंगे, वैल्यूज़, ध्यान रखना वैल्यूज़ हम लोग उठाएंगे वेब फॉर्म, विंडो फॉर्म से, ठीक है। बस हमें ये कॉपी पेस्ट कर देना है। ये स्टोर प्रोसीजर में अपने आप आ जाएंगे। मैं इसको बाकायदा डिबग करके सारी चीज़ें बताऊंगा। इसमें आप एक्सेप्शन हैंडलिंग और एरर हैंडलिंग, वो दोनों चीज़ें देखेंगे, क्योंकि एक्सेप्शन हैंडलिंग और एरर हैंडलिंग ये आपके सबसे ज़्यादा काम आने वाली है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक इंसर्ट का स्टोर प्रोसीजर क्रिएट हो गया, है ना। तो क्रिएट कर देते हैं इसको, तो क्रिएट हो गया। अब एक अपडेट का भी कर देते हैं यहीं पे। तो अपडेट, तो अपडेट का जब करेंगे तो हमें एक कॉलम इसमें और ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय, सॉरी, एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी का भी कॉलम ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हम एम्प्लॉय आईडी के बेस पे अपडेट करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या करना है, अपडेट, कौन सी टेबल है, एम्प्लॉय। फिर क्या कमांड लगाएंगे, सेट @ ईएमपी नेम इक्वल टू @ मैं इसको ठीक कर रहा हूँ अभी, हाँ, ईएमपी नेम। तो यहाँ पे हो गया एम्प्लॉय नेम, तीन हो गए, ठीक है। एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, इससे @ हटा दो। अब एम्प्लॉय सिटी ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हमें किसके बेसिस पे करना है, हमें करना है वेयर, किसके, एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे, है ना। तो एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी, है ना। तो @ एम्प्लॉय आईडी। देखिए, इसमें कभी भी याद रखिएगा, प्रोसीजर में ये जो पैरामीटर्स हम लोगों ने दिए हैं, इसको पैरामीटर बोलते हैं। ये पैरामीटर हमें वेब एप्लीकेशन, विंडो एप्लीकेशन, वहां से हम पास करते हैं, वो यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना। ये जो है एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, ये टेबल का है। तो टेबल के इसकी वैल्यू को क्या होगी, इसकी वैल्यू वो होगी जो हमारे पास में पैरामीटर से आएगी, ठीक है। तो ऐसे क्रिएट करते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टोर प्रोसीजर अपडेट के लिए। अब सिंपल आपको एक और करना है, डिलीट के लिए और करना है यहाँ पे। तो हमारे 4 स्टोर प्रोसीजर हो जाएंगे, तो हमारा CRUD ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा इस हिसाब से, है ना। तो अब हमें डिलीट करना है, तो डिलीट हमें करना है केवल और केवल एम्प्लॉय आईडी के बेस पे। तो हमें एक कमांड लिखनी रहेगी, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, टेबल का नाम यही तो होती है कमांड, एम्प्लॉय वेयर, वेयर में क्या आएगा, एम्प्लॉय आईडी, मतलब जिसकी एम्प्लॉय आईडी जो मिलेगी हमें, उसी को हमें डिलीट करना है पर्टिकुलरली। उसके अलावा किसी को भी डिलीट नहीं करना है ना। तो ये हो गया हमारा एक और प्रोसीजर रेडी, ठीक है। तो हमारे ये चारों स्टोर प्रोसीजर रेडी हो गए। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है समझ में तो मुझे कमेंट कर देना। और भाई अगर कुछ भी आपको पूछना हो ना तो कमेंट किया कीजिए, और वीडियो को लाइक तो किया कीजिए यार, लाइक करो, शेयर करो यार। जिसको जॉब की ज़रूरत है उसको शेयर कर दो। अगर आप गलती से भी इस वीडियो को देखने पहुंच गए हैं और आप नहीं चाहते कि मतलब कोई, मतलब आप नहीं चाहते जॉब पाना, तो यार किसी और को शेयर कर दो जिसको नहीं मिली है। जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, जॉब मिली है लोगों को, कम से कम 4-5 लोगों को इस चैनल पे जॉब मिल गई। अभी चैनल ज़्यादा दिन भी नहीं हुए शुरू हुए हुए, और मतलब
बीच में मैं वीडियो भी बना नहीं पाया था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो ये हमारा डेटाबेस पार्ट रेडी हो गया। अब कल हम इसका मेन पार्ट करेंगे। कल हम सारे बटन क्लिक्स पे इवेंट देखेंगे, इनमें डेटा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ये सब कराएंगे, है ना। और यहाँ पे हम लोग डेटा डिस्प्ले भी कराएंगे। लेकिन याद रखना, मैं जो भी काम कराऊंगा कल मैं आपको एक्चुअल में गूगल से सर्च करके बताऊंगा कि कैसे आपको रियल टाइम पे काम करना है। यार यूट्यूब पे बहुत लोग हैं जो पता नहीं कैसे कोड लिख लेते हैं, भाई मुझे तो नहीं पता, मैं तो नहीं लिख पाता ऐसे कोड, मुझे तो गूगल देखना ही पड़ता है अब भी। कुछ चीज़ें जो रिपीटेड होती हैं उसको तो हम इजीली कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो रिपीट, अब मुझे एक बात बताओ, आपको ADO.net के बारे में कितना पता है? आप पढ़ लो कितना भी, मैं ये कह रहा हूँ आप पढ़ लो। आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाओ और पढ़ लो ADO.net के बारे में, लेकिन फिर भी आप काम नहीं कर पाओगे। काम करने के लिए इनिशियली आपको चीज़ों को समझना रहेगा और गूगल से हेल्प लेनी पड़ेगी। जब आप हेल्प लेना सीख जाओगे उसके बाद से आप काम कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप खुद से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, आज की वीडियो में बस इतना ही है। बाकी का कल हम बताएंगे। कल की वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि सारी फंक्शनैलिटी मैं कल आपको करके बताऊंगा, वो भी गूगल और चैट जीपीटी की हेल्प से। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज है। ये इस वीडियो का जो ये मैं प्रोजेक्ट बनवा रहा हूँ आप लोगों के साथ में, बना रहा हूँ आप लोगों के साथ में, इसका ये आखिरी पार्ट है, फोर्थ पार्ट है। इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप ये बटन क्लिक इवेंट्स पे अपने डेटा को डिस्प्ले करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेव बटन का देखेंगे कि कैसे हम डेटा को इंसर्ट करा सकते हैं इन द डेटाबेस। तो इसके लिए मैंने क्या कर रखा है, इसके लिए ऑलरेडी बटन क्लिक इवेंट मैंने जनरेट कर रखी है। तो चलिए मैं आपको आज गूगल की हेल्प से बताता हूँ कि जब भी आप ऑफिस में काम करने जाएंगे तो आप कैसे कर पाएंगे, है ना। तो चलिए हम, अब मुझे क्या करना है, मुझे मुझे एक चीज़ सर्च करनी है कि भाई मुझे ना डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कराना है यूजिंग स्टोर्ड प्रोसीजर। कल हम लोगों ने देखा था कैसे स्टोर्ड प्रोसीजर वगैरह क्रिएट करते हैं, वो मैंने क्रिएट करके आप लोगों को बता दिया था, है ना। अब उस उन स्टोर्ड प्रोसीजर का कैसे हम यूज़ करके डेटा को सेव करें, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, सर्च करते हैं पहले, है ना। तो हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है डेटाबेस में, है ना, स्टोर्ड प्रोसीजर के बिहाफ से। और किस किस से करेंगे हम लोग, सी शार्प की हेल्प से, या कह लो कि ADO.net की हेल्प से हम लोग करेंगे, है ना। डेटाबेस कनेक्टिविटी, जब डेटाबेस पे हम लोग काम करते हैं तो दो तरीके से आप डेटाबेस पे कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है, एक तो ADO.net के थ्रू, एक एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू। एंटिटी फ्रेमवर्क हम लोग बाद में देखेंगे जब वेब एप्लीकेशन पे काम करेंगे। आज हम लोग जो काम करने वाले हैं वो ADO.net के थ्रू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, सर्च करते हैं चीज़ों को, है ना, और सर्च करके देखते हैं कि हमें क्या मिलता है ना। तो इंसर्ट डेटा इन द SQL सर्वर यूज इन द SQL यूजिंग ADO.net स्टोर प्रोसीजर और लिख देते हैं ना, तो SP कर देते हैं भाई यहाँ पे। SP का मतलब स्टोर प्रोसीजर होता है। तो हमारे पास में कई सारी ऑप्शंस खुल के आएंगे, तो हम एक एक करके देखेंगे कि किसका हमें सुटेबल लगता है, किसके थ्रू हम इजीली कर सकते हैं। तो ये एक है सी शार्प कॉर्नर। जब भी आप काम करेंगे तो यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सी शार्प कॉर्नर, और भी बता देता हूँ मैं, ये स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो का देखने का तरीका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि इसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है जब आप शुरुआत में करेंगे। तो इसने इस टाइप से दिया हुआ है। तो ये पहला जो दिया हुआ है वो कभी भी आपका सॉल्यूशन नहीं होगा, वो हमेशा आपके क्वेश्चंस होंगे। सॉल्यूशन यहाँ से शुरू होगा, है ना। जैसे इसने बता रखा है कि ये आप इस टाइप से कर सकते हैं, है ना, और भी लोगों ने बताया होगा नीचे। तो कई सारी चीज़ें लोग बताते हैं, है ना। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि कैसे आपको करना है। उसके लिए आपको मेरे ट्यूटोरियल देखने। अब देखिए इसने क्या किया है, अब हम लोग इसको देखते हैं शीशा कॉर्नर वाले को। इसने क्या किया कि एक एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ना, उसमें इसने कनेक्शन स्ट्रिंग सेव की। इस फॉर्मेट में कनेक्शन स्ट्रिंग सेव करनी है। तो चलिए करते हैं सबसे पहला स्टेप। तो स्टेप 1, हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग सेव करेंगे। तो यहाँ तो हमें वो फाइल नहीं मिल रही है, तो एक काम करते हैं, हम फाइल को ऐड करते हैं। ऐड कैसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे प्रोजेक्ट पे, उसके बाद में ऐड करेंगे, न्यू आइटम करेंगे, है ना। इसको खुलने दीजिए। लोडिंग 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 बहुत टाइम लेता है यार।
तो हमारे पास में ये रही एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो हम इसे ऐड कर लेंगे, इसका नाम वगैरह चेंज नहीं करना है, जो नाम है वही आपको रखना है, ठीक है ना। अब ये कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कह रहा है कि हमें कनेक्शन स्ट्रिंग ऐसे ऐड करनी है। तो ये जो है XML फॉर्मेट की फाइल होती है, याद रखना XML फॉर्मेट आपको आगे चल के काम आएगा। किसी किसी कंपनियों में XML पे काफ़ी काम होता है, XML डेटा स्टोरेज के तरीके से ही काम होता है। तो नेम क्या है कनेक्शन स्ट्रिंग का, कंस्ट्रिंग ये है ना। कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर फिर इनिशियल कैटलॉग, इनिशियल कैटलॉग मतलब डेटाबेस का नाम क्या है ना। और डेटा सोर्स क्या है, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी SSPI। तो चलिए शुरू करते हैं, इनिशियल कैटलॉग है ना। तो डेटाबेस में जाते हैं, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास में इनिशियल कैटलॉग हमें यहाँ से मिल जाएगा। इसको कॉपी करना है, ये सर्वर नेम है ना, सर्वर नेम को कॉपी किया, डेटा सोर्स, इनिशियल कैटलॉग या डेटाबेस का नाम होता है, ये है डेटा सोर्स है ना। डेटा सोर्स हमारा ये रहा, डेटाबेस का नाम हम यहाँ से उठाएंगे। डेटाबेस का नाम क्या है हमारा, डेटाबेस का नाम है हमारा ये 90 डेज। तो इसको मैं इधर ले लेता हूँ थोड़ा सा, है ना। तो 90 डेज DB 90 डेज DB हो गया। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी SSPI, बाकी सब आप सेम ही रहने देंगे, है ना, सेम रहने देंगे। अब हम आए इस पे, अब हमें यहाँ पे हमें अपना काम करना है बटन सेव पे, है ना। तो आगे का देखते हैं इसने क्या क्या बोल रखा है। आगे का इसने एक फॉर्म, टेम्परेरी फॉर्म क्रिएट कर दिया है, क्रिएट करके एक सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऐड करेंगे, तो उसको हम बाद में करते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि इसने जो ये लिया हुआ है ना कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर करके, ये इस टाइप से जो ले रखा है, इसको लेते हैं ना। तो इसको हम दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो जैसे इसने पास किया SQL कनेक्शन में, हम लोग ऐसे पास नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे फॉर्म इनिशियलाइजेशन है, तो यहाँ पे इसको लेते हैं तो हम देते हैं स्ट्रिंग, कॉन कर देते हैं इक्वल टू, और इसको ऐसे ले लेते हैं, है ना। और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस। तो ये इसने ऑटोमेटिकली ऐड कर लिया क्योंकि ये 2022 है। अगर नहीं ऐड करता है, जैसे आप ओल्डर वर्जन पे काम कर रहे हैं, तो ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर को, ये सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन को ऐड नहीं करता है, तो आप यहाँ जाएंगे, है ना, ये डिपेंडेंसीज पे जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड, सॉरी ये तो प्रोजेक्ट रेफरेंस था, है ना। तो ऐड ऐड रेफरेंस पे क्लिक करेंगे, तो ऐड रेफरेंस पे क्लिक करके आपको यहाँ पे जाएंगे कॉम, और यहाँ पे सर्च करेंगे कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें आता ही नहीं है, अच्छा अब इसमें नहीं आता, वैसे आप यहाँ पे जैसे सर्च करेंगे ना तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन कौन के अंदर आ गया, हमें मिल गया, यहाँ पे हम लोगों ने लिया, है ना। अब हम इसका ये बटन क्लिक 2 का जो सेव बटन है हमारी मेनली, उसका हम लोग काम करेंगे, यहाँ से उठाएंगे। चलो कॉपी करते हैं चीज़ों को। तो अरे यार ये क्या हो रहा है, स्क्रॉलिंग, अच्छा नीचे से स्क्रॉलिंग है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हम इसको यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे, है ना। मैं आपको कॉपी पेस्ट का ही तरीका बताऊंगा, ध्यान रखना। ये हम यहाँ पे लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं और इसको नोट पैड में रखता हूँ मैं पहले, है ना, जिससे कि हम हमें वो कोड कॉपी करना है जिसकी हमें ज़रूरत है। तो ये कह रहा है कि दो चीज़ें हमें चाहिए, ये SQL कनेक्शन कौन और SQL कमांड। देखो अभी ये विजुअल स्टूडियो 2022 का यही फ़ायदा है कि ये सारी चीज़ें खुद ही ऐड कर देगा, जो जो रेफरेंस की ज़रूरत होगी। नहीं ऐड कर रहा है तो फिर राइट क्लिक मारो और ऐड कर लो, नहीं ये यहाँ पे इस पे क्लिक करो, ये लोड करेगा। अब ये इंस्टॉल पैकेज के लिए कह रहा है, ठीक है। तो फाइंड एंड इंस्टॉल इसको दे दो, तो ये अपने आप फाइंड कर लेगा, इंस्टॉल कर देगा। ये कुछ पैकेजेस होते हैं, जब अब भी हम लोग ADO.NET पे काम करते हैं तो ये कुछ पैकेजेस हमें ऐड करने रहते हैं। क्या हुआ, इसने ऐड नहीं किया क्या, हो गया, ठीक है, ऐड कर लिया इसने, ठीक है, ये ऐड कर लिया। अब ये क्या कह रहा है, अब ये कोड में क्या कह रहा है, अब ये कोड में कह रहा है कि ये बटन के अंदर हमें इस टाइप से लेना है, ठीक है। तो ऐसे ले लेते हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे
मैंने यहाँ पे कौन मैं ऊपर डिफाइन किया है, तो मैं यहाँ पे SQL कर देता हूँ, है ना, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ SQL। बाकी ये इतना करने की भी ज़रूरत नहीं है, इसको उठाओ यहाँ से, कॉपी करो, कट करो। अरे यार ये विजुअल स्टूडियो कितना टाइम ले रहा है, मेरा लड़का घर आने वाला है और वो आते ही हल्ला मचाएगा, फिर मुझे वीडियो रोक के दोबारा से शुरू करनी पड़ेगी कल। हाँ ठीक है, इतना करते हैं, इसको इतना करते हैं, ठीक है। तो ये कौन की जगह पे हमारे पास में आ गया SQL। ठीक है, जहाँ जहाँ पे कौन है वहाँ वहाँ पे मैं इस कोड को अभी समझाऊंगा आपको कि ये कैसे काम कर रहा है। और यहाँ पे मुझे पास करनी है कनेक्शन स्ट्रिंग, है ना, कनेक्शन स्ट्रिंग पास करनी है, तो ये हो गया CON वो ले नहीं रहा है, क्यों नहीं ले रहा भाई, पब्लिक फील्ड देनी पड़ेगी क्या, पब्लिक स्टैटिक। अबे नहीं ले रहा है ना, तो इतना ज़्यादा झंझट नहीं लेते, एक काम करते हैं, इसको उठाते हैं, वहाँ कॉपी पेस्ट मारते हैं, बाद में देख लेते हैं कि क्या है ये, है ना। चलो यहाँ पे इसको कॉपी रख देते हैं। तो ठीक है, अभी हमारा एरर जो है वो सारी जा चुकी है, कनेक्शन स्ट्रिंग जो हमने डिफाइन की थी वो हमारी आ चुकी है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये कमांड टेक्स्ट जो है ना, ये यहाँ पे हमें लाना है स्टोर प्रोसीजर। तो स्टोर प्रोसीजर कौन से वाले पे हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं इंसर्ट वाले पे काम, है ना। तो यहाँ पे इंसर्ट वाला उठा के लाते हैं, कहाँ इंसर्ट वाला, ये तो डिस्प्ले वाले हैं। चलो इंसर्ट वाले का नाम कॉपी करते हैं, एक क्वेरी ले लेते हैं, तो इंसर्ट एम्प्लॉय, ये है स्टोर प्रोसीजर हमारा। देख लेना दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही काम होता है एग्जैक्टली जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, हवा हवाई बातें नहीं होती। अब क्या है, अब ये पैरामीटर्स हमें ऐड करने हैं, ठीक है ना। तो पैरामीटर ऐड करने हैं, तो पैरामीटर ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्टोर प्रोसीजर को ओपन करना है। कौन से पैरामीटर, पैरामीटर के नेम जो है सेम होने चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये हुआ एम्प्लॉय नेम, हाँ एम्प्लॉय नेम आ गया, पहला सबसे पहले आया हमारे पास में एम्प्लॉय नेम। ये इतना ज़्यादा ताम झाम क्यों कर रहा है, ठीक है। चलो एम्प्लॉय नेम आ गया, है ना। टेक्स्ट बॉक्स वगैरह अभी हम चेक कर लेंगे, अभी तो जितना हमारे पास है पहले उसको, पहले डेटाबेस का पार्ट निपटा लेते हैं। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय सैलरी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ डाल देते हैं एम्प्लॉय सैलरी, और लास्ट वन क्या है, लास्ट वन है एम्प्लॉय सिटी। तो एम्प्लॉय सिटी को यहाँ पे रख देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में सारी चीज़ें आ गई, है ना। स्टोर प्रोसीजर आ गया, बाकी सारी चीज़ें आ गई। अब एक काम करते हैं, अब हम टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं कि हमें कौन से टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करना है, ठीक है। तो चलिए पहले तो इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम हम देख लेते हैं कि हमारे पास में क्या डिस्प्ले हो रहा है। प्रॉपर्टीज़ में गए, है ना, प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद में टेक्स्ट नेम 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 कहाँ है, टेक्स्ट बॉक्स 2, है ना, और फिर ये होगा टेक्स्ट बॉक्स 3 मेरे ख्याल से। तो पहले एम्प्लॉय नेम वाले पे कर लेते हैं, एम्प्लॉय नेम वाले पे ये टेक्स्ट बॉक्स 1 दे रखा है, इसको 2 कर देते हैं, 2 3, है ना, और इसको कर देते हैं 4। तो ये हो गए हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस, है ना। लेकिन सैलरी जो है हमारा, ठीक है अभी इतना ही करते हैं, है ना, इतना ही करते हैं, ये हमारा इतना हुआ, बटन क्लिक पे ये काम करेगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे लगा देते हैं ब्रेक पॉइंट, ये देखने के लिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। फिर मैं आपको ट्राई कैच लगा के बताऊंगा कैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग की जाती है। तो चलिए इसको डिबग करते हैं। बहुत सिंपल है यार, कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा बहुत फंसोगे, मैं भी फंसता हूँ, हो सकता है मैं आज ही फंस जाऊँ इसमें क्योंकि यार कोड ही तो करना है, ऐसे ही होता है भाई।
चलो इसमें सर्च पहले डालते हैं एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम में डाल देता हूँ नीरज। सैलरी में डाल देता हूँ 15,000। मेरी इतनी सैलरी है यार, बहुत कम सैलरी है। और एम्प्लॉय सिटी में डाल देता हूँ नोएडा। आजकल मेरी सिटी नोएडा है ना। मैं सेव बटन पे क्लिक करता हूँ, कर्सर यहाँ पे आएगा, ये आ गया, ये ब्रेक पॉइंट आ गया। अब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं F11 F10, यहाँ पे आपको F10 करना है। F11 जब जैसे कोई फंक्शन आप हो ना तो उसके अंदर जाने के लिए आप F11 यूज करते हैं, बाद में दिखाऊंगा मैं कैसे करते हैं। तो F10 करते हैं। बाकी आप ये कीबोर्ड की हेल्प से भी कर सकते हैं F10। तो सबसे पहले तो हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग देख लेते हैं। तो कनेक्शन स्ट्रिंग हमारे पास आ चुकी है ना, वही आ गया, इनिशियल कैटलॉग डेटा सोर्स वगैरह वो सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग आ गई। कैसे देखना है आपको, जैसे ये वेरिएबल है तो इस वेरिएबल पर माउस ओवर करेंगे, ओवर करके ये व्यू एक तो यहीं पे दिखा रहा है, बाकी आपको खोल के देखना है तो व्यू पे आप क्लिक करेंगे तो ये इस टाइप से दिखाएगा। ठीक है, ये काम ना कोई भी यूट्यूब चैनल पे नहीं बताएगा आपको जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा बेसिक है यार, काम करना है तो आपको। तो चलिए, पहला पैरामीटर इसने लिया एम्प्लॉय आईडी, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू हमें मिल गई नीरज। ठीक है, नीरज मिल गई वैल्यू। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है सैलरी। सैलरी की वैल्यू हमें मिल गई कितनी, सैलरी की वैल्यू मिल गई 15,000, है ना। और फिर हमें सिटी की वैल्यू एक एक करके चेक करना है हमें। सिटी की वैल्यू हमें मिल गई कितनी, नोएडा। ठीक है, फिर हम जाएंगे नेक्स्ट। अब ये स्टोर प्रोसीजर को लेगा, स्टोर प्रोसीजर लिया। अब ये क्या करेगा, अब ये कमांड जे एसक्यूएल डॉट ओपन, तो ये क्या करेगा, ये इसे कनेक्शन को ओपन करेगा एसक्यूएल सर्वर के साथ में। अगर कोई एरर नहीं आई तो ये ओपन कर देगा, तो इसने ये ओपन कर दी। अब ये इसको एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। जब भी हम लोग इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए काम करते हैं तो ये एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी होता है। और जब भी हमें सिलेक्ट करना रहता है तो उसके लिए भी कुछ होता है, आगे देखेंगे भाई, मुझे नहीं याद है। तो इसने ये एक्सेप्शन फेंक दी। क्यों फेंक दी एक्सेप्शन, क्योंकि ये बोल रहा है कि भाई फेल टू कन्वर्ट पैरामीटर वैल्यू फ्रॉम स्ट्रिंग टू अ इंट। क्योंकि हमने वहां पे जो सैलरी का कॉलम है वो ले रखा है इंटीजर टाइप का, और यहाँ पे हम वैल्यू पास कर रहे हैं क्या, स्ट्रिंग टाइप की। तो अब ये एरर जो आई है, मैं क्या करता हूँ, मैं इस एरर को कॉपी करता हूँ, है ना। और इस एरर को मैं गूगल पे सर्च करके देखता हूँ कि एग्जैक्टली इसका सॉल्यूशन हमें क्या मिलेगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। अब मैं गूगल पे सर्च करता हूँ इसको। देखो ऐसे ही आपको काम करना है, जब एरर वगैरह आए ना तो इसी टाइप से आपको काम करना पड़ेगा। तो ये दे दिया फेल टू कन्वर्ट स्टैक ओवरफ्लो वालों ने। पहले इसकी प्रॉब्लम समझेंगे, इसने क्या दिया हुआ है। अच्छा, इसने इसी टाइप से दिया हुआ है। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में ये कह रहा है कि जो हमने एंटर करवा रहे हैं वैल्यू, उसको कन्वर्ट डॉट टू इन 32 कर लो। इसका कहने का मतलब ये है। तो ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं। तो सबसे पहली चीज, ये जो इंटीजर है इसको हमें इंटीजर ना करके हमें करना है क्या, वेरकेर, है ना। उल्टा कर रखा था, इसको वेरकेर करना है क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू नहीं वेरकेर वैल्यू लेगा। इसको हमें इंट करना है क्योंकि ये एम्प्लॉय सैलरी जो है इंटीजर टाइप की होगी, है ना। और ये अरे यार क्या हुआ, रुको एक मिनट। इंट, अच्छा कैपिटल रहता है ना। नहीं तो ये कर लेते हैं, डॉट इंट आ गया। और ये एम्प्लॉय सिटी भी हमारे पास में किस टाइप की होगी, वेरकेर टाइप की होगी। तो वेरकेर आ गया। ठीक है, तो अब ये जो है कुछ भी एरर नहीं देना चाहिए कायदे से। अगर ये देता है तो यहाँ पे देगा, तो हम इसे कर लेते हैं कन्वर्ट डॉट टू इंट। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने ये बताया हुआ है कि कैसे आप टाइप कन्वर्जन करते हैं, है ना। मैंने इंटरव्यू क्वेश्चन जो C# के मैं करा रहा हूँ उसमें भी मैंने बता रखा है, और साथ ही साथ में इंटरव्यू क्वेश्चन जो C# का थोड़ा सा कोर्स मैंने कराया था उसमें ही मैंने ये बता रखा है। अब चलते हैं दोबारा से इसको देखते हैं, है ना, फिल करते हैं डेटा और दोबारा से देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे डाल देता हूँ मैं नीरज। नेक्स्ट क्या है, एम्प्लॉय सैलरी। सैलरी मेरी वही 15,000, बढ़ जाएगी लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। एम्प्लॉय सिटी है आपका नोएडा, सेव।
और आपको बता दूं भाई, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो सोच के आए होंगे कि भाई हम एक्सपीरियंस दें, उस हिसाब से बंदा पढ़ा रहा होगा। भाई मुझे भी कम ही एक्सपीरियंस है यार, बस मुझे थोड़ा सा वे पता था कि कैसे आपको जॉब करनी है, मिलेगी। ठीक है, तो एसक्यूएल कर ओपन हो गया यहाँ पे, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी पे गए, एग्जीक्यूट हो गई क्वेरी। अब मैसेज आ जाएगा हमारे पास में, डिस्प्ले हो जाएगा कि भैया रिकॉर्ड इंसर्टेड हो चुका है ना। अगर रिकॉर्ड इंसर्टेड हो चुका है तो हम इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं, है ना। तो ये कह रहा है कि रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हो चुका है डेटाबेस में। तो चलिए वेरीफाई कर लेते हैं। पहले हमारे पास में कोई डेटा नहीं था, अभी हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या वाकई में डेटा आया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई। वाकई भाई हमारे पास में एक डेटा आ गया, देखो मेरी सैलरी भी आ गई 15,000। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि भाई कैसे आपको इस पे काम करना है, एग्जैक्टली है ना। एक बटन की क्लिक हो गया हमारे पास में। अब दूसरा है हमारे पास में, कौन सी बटन है भाई, दूसरा देखते हैं, इसको पहले बंद कर देते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास में, दूसरा है हमारे पास में अपडेट, और तीसरा है हमारे पास में डिलीट। तो सेम प्रोसेस, वैसे ही जैसे हम लोग सर्च कर रहे थे ऐसे ही हम लोग सर्च करेंगे। तो भैया इंसर्ट की जगह पे डिलीट, डिलीट डेटा इन एसक्यूएल सर्वर यूजिंग द AD.NET स्टोर प्रोसीजर, है ना। देख लेते हैं, बहुत सारी टेप वो खुल के आ गई है, वीडियोस। अच्छा ये सेव अपडेट अपडेट ये सब कुछ आ गया। चलो इसको देख लेते हैं, है ना। तो गाइज मैं ना थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। मेरा लड़का आ चुका है और वो हंगामा करेगा आते ही, तो मैं इसको पॉज कर रहा हूँ। लेकिन आज की वीडियो में ही मैं इसे कंप्लीट करा दूंगा, थोड़ी लंबी हो जाएगी भले ही, तो आप भी इत्मीनान से करिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अब अपडेट वाला कमांड, है ना। मेरा लड़का भी ऊपर गया हुआ है छत पे। तो मैंने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं। मैंने ये वेरिएबल जो कि ज़रूरी थे वो सारे यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं, और कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे दे रखी है ना। अब हम करेंगे अपडेट वाला। तो अपडेट वाला हमारा बटन 3 है मेरे ख्याल से, चेक कर लेते हैं एक बार, है ना। अपडेट वाले पे डबल क्लिक मारते हैं तो ये बटन 3 है, ठीक है ना। तो अपडेट वाला बहुत सिंपल है, जो हम लोगों ने इंसर्ट के लिए किया हुआ है वही सेम अपडेट वाले में होगा, है ना। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, है ना। अब मुझे क्या है, अब मुझे यहाँ पे जितने भी जो भी अपना मतलब ये है क्या बोलते हैं, मेरे ख्याल से गाइस मैं आप लोगों को ना कल बताऊंगा ये यार अपडेट वाला, है ना। आज के लिए बस इतना ही बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू फॉर वाचिंग। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। मेरा नाम नीरज है, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने इंसर्ट का देखा था, है ना। इंसर्ट हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा था, कनेक्शन स्ट्रिंग वगैरह हम लोगों ने बना ली थी। इंसर्ट वाला हमारा प्रोग्राम प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा था। आज हम देखेंगे अपडेट वाला, है ना। तो अपडेट वाला क्या रहेगा, अपडेट वाला आईडी के बेस पर रहेगा। तो मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है, बाकी यहाँ तक वही है, पूरा वही इंसर्ट वाला ही है ना। यहाँ तक पूरा इंसर्ट वाला ऊपर वाला ही कोड मैंने यहाँ पे कॉपी किया हुआ है। लेकिन इसमें अपडेट वाले में ना मैंने एक एक्स्ट्रा ले लिया एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि अपडेट वाले प्रोसीजर में हमें एक एम्प्लॉय आईडी और पास करनी रहेगी, है ना। खोल लेते हैं उस प्रोसीजर को भी, रुकिए। तो अपडेट वाले को मैं ओपन कर लेता हूँ, है ना। मॉडिफाई करते हैं इसको। तो अपडेट वाले में क्या है, हमें 4 पैरामीटर चाहिए, एम्प्लॉय आईडी भी चाहिए हमें। तो चलिए एम्प्लॉय आईडी हमने यहाँ पे ले ली, है ना। एम्प्लॉय आईडी हमने ले ली है, और इसको मैंने फिर से कन्वर्ट करा लिया टू इंट में, क्योंकि इंटीजर टाइप है इसीलिए कराया। अब हमें उस स्टोर प्रोसीजर को यहाँ पे कॉपी करना, बाकी सारे पैरामीटर सेम रहेंगे, है ना। बस ये हमें स्टोर प्रोसीजर का नाम कॉपी करना है। तो कर लेते हैं, चलिए अपडेट एम्प्लॉय। तो मैं करता हूँ यहाँ पे कॉपी अपडेट एम्प्लॉय। तो अपडेट एम्प्लॉय रिकॉर्ड इंसर्टेड की जगह पे यहाँ पे कर देते रिकॉर्ड अपडेटेड, है ना। तो रिकॉर्ड जो है अब वो अपडेट हो जाएगा एट अ बटन क्लिक। लेकिन हमें क्या है, हमें आईडी भी चाहिए रहेगी, है ना। तो आईडी हमारे पास में एक ही रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड 1 है डेटाबेस के अंदर। बाकी का जब बड़े लेवल पे हम लोग एप्लीकेशन बनाएंगे, कंप्लीट एप्लीकेशन, फिलहाल मैं इसमें विंडो एप्लीकेशन में तो नहीं बताने वाला, लेकिन आगे चल के मैं आपको बैंकिंग टाइप के एप्लीकेशंस भी बना के दिखाऊंगा, है ना। तो तब हम यूज़ करेंगे। तो हमें क्या करना है,
हमें आईडी 1 है और एम्प्लॉय का नाम मुझे नीरज से मुझे अरुण करना है ना। तो अरुण अरुण करना है। और सैलरी मुझे 15,000, 15,000 ही रहने देते हैं सैलरी को 15,000 ही रहने देते हैं। और सिटी को हम लोग नोएडा ही रहने देते हैं। बाकी सब डिटेल हमारे पास सेम है, केवल एक आईडी हमारे पास, आईडी के बेस पे हम लोग नाम चेंज कर रहे हैं अरुण। तो मैं करता हूँ अपडेट पे क्लिक, और इसने दे दिया पहले ही, अच्छा टैक्स 2, ओके। हमें यहाँ पे टैक्स 1 लेना था यार, कॉपी करते समय मैं भूल गया कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी रहती है ना। तो 1 हो गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसको कितना लोड करेगा भाई, जल्दी कर ले। नॉट रिस्पॉन्डिंग हो गया, अच्छा रिस्पॉन्डिंग हो गया। बहुत सही चीज़ है, वेब फॉर्म और विंडो फॉर्म, इन सब में करने में, काम करने में बड़ा मज़ा आता था यार। इसको 1 करते हैं, इसको काम नाम दे देते हैं बाकी का अरुण, है ना। और इसको सैलरी वही रखते हैं 15,000। और इसको हम लोग सिटी में कर देते हैं नोएडा। इसको कर देते हैं अपडेट। रिकॉर्ड अपडेट हो गया भाई सक्सेसफुली। तो रिकॉर्ड अपडेट हो गया तो चेक कर लेते हैं टेबल में जाके, है ना। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई, एम्प्लॉई टेबल में चेक कर लेते हैं। एम्प्लॉई में चेक करते हैं तो भाई हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो गया सक्सेसफुली, अरुण आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस रिकॉर्ड को करना है डिलीट, है ना। तो चलिए डिलीट करते हैं। डिलीट क्या, मैं पहले एक काम करते हैं यार, इंसर्ट तो करा दिया हमें, इंसर्ट के बाद में हमें रिकॉर्ड डिस्प्ले भी तो कराना है। तो चलिए एक काम करते हैं, डिस्प्ले कराते हैं ना। डिस्प्ले हमें बटन क्लिक पे नहीं कराना है, डिस्प्ले जब भी रिकॉर्ड को वो अपडेट करेगा, इंसर्ट करेगा, तो हमारे पास में एक फंक्शन हम लोग क्रिएट करेंगे जो डिस्प्ले करा देगा वहाँ पे रिकॉर्ड को। चलिए, मैं तो ये इसमें मैंने देखा हुआ है, ये सेम ही कोड है जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं, है ना। इसमें एक इसने इंसर्ट के लिए बनाया हुआ है, उसी को कॉपी मार लेता हूँ मैं। ये रहा गेट ऑल रिकॉर्ड, है ना। तो प्राइवेट वॉइड करके इसने ले रखा है, प्राइवेट ही आप यूज़ कर लेना, जो भी करना वो कर लेना। तो कॉपी करते हैं, है ना। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इस टाइप से, है ना। तो एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी, सिटी और ऑपरेशन हटा देते हैं यहाँ से। ऑपरेशन की हमें ज़रूरत नहीं है। इसको कर देते हैं CON, है ना। नहीं यार, ये नहीं लेते हैं हम लोग, दूसरा सर्च करते हैं, है ना। दूसरा सर्च करते हैं, मज़ा नहीं आएगा इसको करने में। तो डिस्प्ले रिकॉर्ड्स फ्रॉम SQL SP इन ADO.NET C#, ये आ गया, है ना। इसमें से देख लेते हैं कहीं मिल जाए तो हमें। तो सेविंग रिकॉर्ड आ गया, सेविंग तो हमें नहीं करना है, डिस्प्ले करना है ना। कनेक्टिविटी एग्जीक्यूटिंग स्टोर प्रोसीजर, एग्जीक्यूटिंग प्रोसीजर का आ रहा है ये। डिस्प्ले रिकॉर्ड्स फ्रॉम SQL यूजिंग स्टोर प्रोसीजर, इसको देख लेते हैं, ये बहुत दे रहा है। चलिए, इसने एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट किया है, उसके बाद में ये रहा इसका कोड, इसने दे दिया यहाँ पे। यूजिंग वगैरह क्यों यूज़ करते हैं ये मैं आपको लोगों को बाद में बताऊंगा। फिलहाल के लिए सॉरी, फिलहाल के लिए हम इस कोड को उठाते हैं, है ना। इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके वहाँ रख लेते हैं, फिर देख लेते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। मुझे ज़्यादा कोड यहाँ का यूज़ नहीं करना है ना। और आप लोगों को भी मैं सजेशन करूँगा कि भाई ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। तो ये इतना यूज़ करना है पहले तो। SQL कनेक्शन कमांड दोनों ही लेना है, तो चलिए ठीक है, ले लेते हैं, यहीं से उठा लेते हैं ना। SQL कनेक्शन कमांड ये दोनों ही ले लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे कनेक्शन पास कर दिया, है ना।
कनेक्शन पास कर दिया। अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर दिया, तो कमांड में स्टोर प्रोसीजर पास कर दो। चलो स्टोर प्रोसीजर पास कर देते हैं इसमें, है ना। अब ऐड तो बंद हो जा भाई। स्टोर प्रोसीजर पास कर देते हैं। सो स्टोर प्रोसीजर पास करने के लिए हमें इस टाइप से देना है, और क्या था नाम हमारा, डिस्प्ले अंडरस्कोर एम्प्लॉय, यही तो था स्टोर प्रोसीजर का नाम, यही था। बाद में देख लेंगे अगर कुछ गड़बड़ होगा तो। और यहाँ पे हमें क्या पास करना है, यहाँ पे हमें एसक्यूएल पास करना है इस टाइप से, है ना। ये हो गया पास। इसको मैं और मिनिमाइज करता हूँ। और अब हमने लिया, अब हमें कमांड स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। तो कमांड टाइप क्या है, स्टोर प्रोसीजर है। अच्छा, कमांड टाइप स्टोर प्रोसीजर ऐसे आएगा, ये आएगा cmd डॉट, नहीं ले रहा, लेगा लेगा लेगा। cmd डॉट, नहीं ये cmd नहीं होता, कमांड टाइप ही लेना रहता है। कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर, ठीक है। मैंने भी दोस्तों काफ़ी टाइम पहले ये काम किया हुआ था, तो मुझे भी उतना ज़्यादा चीज़ों का याद नहीं है। ये इसका क्यों ले रहा है, कहाँ पे दिक्कत दे रही है भाई ये यहाँ पे मैंने लगा रखा है एक एक्स्ट्रा। चलो, तो ये इसने कमांड टाइप ले लिया। कमांड टाइप के बाद में अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कनेक्शन को ओपन करो और इसको एग्जीक्यूट कर दो, है ना। तो चलो, तो कनेक्शन को ओपन करते हैं। ओपन द कनेक्शन, तो कनेक्शन को ओपन करने के लिए हमें लेना रहेगा sql.con.open। तो कनेक्शन हो गया हमारा यहाँ पे ओपन, है ना। नेक्स्ट हम लोग उठाते हैं क्या, अब हमें एसक्यूएल डेटा रीडर की ज़रूरत पड़ेगी डेटा को रीड करने के लिए, है ना। तो चलिए इसको ले लेते हैं। तो ये डेटा को रीड करेगा जो डेटाबेस से हमें मिल रहा है ना। और एग्जीक्यूट रीडर, एग्जीक्यूट रीडर ले लिया। बाकी अब हमें कुछ भी वाइल वाइल नहीं करना। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको सेव करना है, किसमें, यहाँ पे इसमें सेव करना है। इसका नाम क्या है, ग्रिड व्यू, ग्रिड डेटा ग्रिड व्यू 1, है ना। तो डेटा ग्रिड व्यू 1 डॉट, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होती थी यार, सोर्स, डेटा सोर्स इक्वल टू एस डी आर और डेटा, नहीं, डेटा ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा बाइंड, डेटा बाइंड करके होता था, बाइंड होता था, नहीं ये नहीं होती, बाइंड, अरे यार भाई देखना पड़ेगा गूगल पे, मैं भूल गया। तो बाइंड डेटा इनटू ग्रिड व्यू, ग्रिड व्यू नहीं, डेटा ग्रिड व्यू लेते हैं, क्योंकि ग्रिड व्यू ये फिर वो दिखा देगा। डेटा ग्रिड व्यू विंडो फॉर्म का रहता है, ग्रिड व्यू वेब फॉर्म का रहता है। अच्छा, मज़ा आप लोगों को बहुत आएगा इस पे काम करने पे, है ना। अरे यार ये क्या कर रहा है, इंटरनेट स्लो हो गया क्या मेरा, साला इतनी सी चीज़ को सर्च करने में इतना टाइम ले रहा है, लोडिंग लोडिंग लोडिंग। तो डेटा सोर्स था यार, भैंचोद ये भी उतना ही दे रहा है। एक बाइंड और करना रहता है यार, उसको ग्रिड व्यू को बाइंड करना रहता है। बाइंड नहीं करोगे तो डेटा जो है डिस्प्ले नहीं होता है। इसमें ये कुछ नहीं दे रहा है ऐसा कुछ भी। बाइंड डेटा, तो मैं देखो आपको यही सर्च करना है, यही एग्जैक्टली काम होता है। अच्छा, डेटा सोर्स करके ये है ना,
डेटा सोर्स करके ही आ रहा है। तो चलो चेक कर लेते हैं एक बार कि क्या इतने में ही काम बन जाएगा अपना। अबे भाई यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, कहाँ से कॉपी हो रहा है, देख लेते हैं कि इतने में काम होता है कि नहीं होता। ये कुछ एरर वगैरह तो नहीं देता है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं, हाँ, इसको मैं फॉर्म लोड पे ले लेता हूँ। जैसे ही फॉर्म लोड होगा तो ये कॉल होगा। तो चलिए इसको दोबारा से रन करता हूँ मैं। डेटा बाइंड करते हैं, बस 1 मिनट गाइस, इसको मैं लोड करता हूँ। कुछ हुआ? अबे कुछ नहीं हुआ यार। कोई नहीं, एक काम करता हूँ, मैं दोबारा से करता हूँ इसको, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, है ना, ये होता है कि नहीं होता। लेकिन हाँ, एक काम और हमें करना रहेगा यार, वो मैं नहीं कर रहा हूँ। SQL डॉट क्लोज कर देते हैं इस कनेक्शन को। क्लोज कर दिया तो ये क्लोज ज़रूर होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बाद में इसको मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करूंगा, एक्सेप्शनल हैंडलिंग वगैरह वो सब बताऊंगा यार। अभी थोड़ा सा टाइम मुझे दे दीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, फंक्शन F10 करता हूँ। ये लिया इसने, ये लिया इसने, SQL ओपन किया, कनेक्शन, एग्जीक्यूट डेटा रीडर में गया, यहाँ से ये आया, डेटा सोर्स आया, डेटा सोर्स आ गया, लेकिन डेटा बाइंड नहीं किया इसने ना। रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है, 4 रिकॉर्ड आ रहे हैं, मतलब वो एक रिकॉर्ड आ रहा है, इसमें 4 है काउंट, और इसके अंदर ये आ गया 4। 1 मिनट देना गाइस, बस मैं पॉज कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया है। अब मैं SQL अडेप्टर और डेटा टेबल की हेल्प से इसको फिल कर रहा हूँ, डेटा को डेटा ग्रिड व्यू में, है ना। तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं कि ये क्या चलता है, कोई डेटा वगैरह डिस्प्ले कराता है कि नहीं, है ना। तो बस 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। ये कनेक्शन स्टिंग कमांड हो गई सक्सेसफुल, डेटा अडेप्टर ये चल गया, ठीक है। और मैं यहाँ पे देखता हूँ DT के अंदर डेटा टेबल में डेटा आया है या नहीं। व्यू पे क्लिक करते हैं ना, व्यू पे क्लिक किया, कुछ खुला, कुछ नहीं आया, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। DT में डेटा आया कि नहीं, आ गया होगा, डेटा तो आ जाना चाहिए। SQL कनेक्शन करते, क्लोज करते हैं, और ये डेटा टेबल में डेटा डिस्प्ले करा देते हैं, डेटा सोर्स। कुछ तो डेटा आया है जो कि व्यू, अच्छा डेटा आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है। तो गाइस डेटा आ गया है ना, डेटा फिल हो गया, तो ये हमारा सिलेक्ट वाला स्टेटमेंट हो गया कंप्लीट। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ कंप्लीट को। तो ये डेटा डेटा सोर्स में हमारा डेटा फिल हो चुका है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अभी सेम फंक्शन को मैं इंसर्ट के साथ भी रख देता हूँ और अपडेट के साथ भी रख देता हूँ। तो जब भी हम लोग इंसर्ट अपडेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डेटा को जो है वो फिल कर देगा, है ना। तो मैं रख देता हूँ इंसर्ट के साथ में। तो जहाँ पे हम लोग ये मैसेज बॉक्स कर रहे थे ना, इसको छोड़ देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं ना काम। तो ये मैसेज डिस्प्ले नहीं करेगा, तो मैं ये कर देता हूँ। चलिए एक बार ना इसको टेस्ट कर लेते हैं, तीनों ऑपरेशन करके टेस्ट कर लेते हैं ना, मतलब दोनों ऑपरेशन इंसर्ट और अपडेट के साथ में ऐड कर लेते हैं। तो एक इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट में पहले बात तो जब इंसर्ट आप बटन पे क्लिक करना है तो ये आपको लेगा ही नहीं, चाहे आप इसमें 2 कर दीजिए, कोई फ़र्क इससे पड़ेगा नहीं, है ना। यहाँ पे मैं नेम डाल देता हूँ नीरज, क्योंकि मेरा नाम हट गया है। और इस बार मेरी सैलरी थोड़ी सी और कम हो गई, 12,000 हो चुकी है। और यहाँ पे मैं सिटी की जगह पे आगरा कर देता हूँ, है ना। और मैं करता हूँ सेव। तो सेव किया तो नीरज यहाँ पे रियल टाइम में सेव हो गया, जैसे ही मैंने सेव बटन पे क्लिक किया। अब मैं क्या करता हूँ, नीरज के नाम पे यहाँ पे कर देता हूँ, मान के चलो सैम। सैम कर दिया, और इसको मैं कर रहा हूँ अपडेट, तो सेकंड वाले को अपडेट कर देगा, अपडेट हो गया सैम। ठीक है, तो हमारा सेव और अपडेट काम कर रहा है। अब हम लोगों को डिलीट वाला बनाना है। तो डिलीट वाले के लिए मैं कल वीडियो बनाऊंगा, छोटा सा ही है, छोटी सी वीडियो बनेगी, तो उसमें हमारा ये पूरा एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा, अपडेट इंसर्ट डिलीट वाला पोर्शन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज है। कल हम लोगों ने इंसर्ट अपडेट और सिलेक्ट देख लिया था, आज हम लोग डिलीट वाले पोर्शन पे काम करेंगे। तो चलिए डिलीट वाला करते हैं। डिलीट वाले के लिए भी सेम ही है, ये सबको सेम ही लेना है ना, सबको सेम लेना है, क्योंकि हमें ये एग्जीक्यूट ही तो कराना है डेटाबेस में। सिंपल हम लोग से सारा ले लेते हैं।
अब डिलीट वाले में हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल एम्प्लॉई आईडी चाहिए, दैट्स इट, है ना। तो एम्प्लॉई आईडी ले ली और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं प्रोसीजर का नाम। प्रोसीजर का नाम क्या है हमारा, डिलीट है, डिलीट, है ना। एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, केवल डिलीट वाले पोर्शन में मैंने ये मतलब कर दिया है। तो चलिए मैं इसको डिलीट करके देखता हूँ, है ना। एक रिकॉर्ड डिलीट करके देखते हैं आईडी के बेस पे, है ना। तो ये आईडी के बेस पे डिलीट करेगा। तो आईडी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1, नहीं 2 को ले लेते हैं, 2 वाली आईडी को डिलीट करते हैं। तो क्लिक किया डिलीट, तो रिकॉर्ड हमारा सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। लेट्स चेक इन द डेटाबेस ऑल्सो कि वो रिकॉर्ड डिलीट हुआ है कि नहीं। तो डिलीट हो चुका है रिकॉर्ड। तो ये था इंसर्ट अपडेट डिलीट का पूरा पूरा ऑपरेशंस। अब मैं आप लोगों को एक एक करके इंसर्ट